नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। अभी हम जीताराम मांझी के आवास पे हैं और इस जगह पे हम पार्टी का जो है बड़ी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में ये होगा कि 28 तारीख को जो है मांझी जी पटना के गांधी मैदान में बड़े रैली की आयोजन किया जा रहा है। मांझी जी का आयोजन जो है वो कहा जा रहा है कि इससे पता चलेगा कि एनडीए में किस तरह की मजबूती है। आपको बता दें कि बीते दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से जीताराम मांझी ने सीटों को लेकर कहा था और उनका कहना था कि झारखंड और दिल्ली में हमारी हैसियत तो नहीं थी, लेकिन बिहार में हमारी हैसियत है। इसको लेकर भी उन्होंने सीटों की डिमांड की थी कि 20+ हमें सीटें चाहिए। और आप ये भी बता दें कि अंदर जो बैठकें चल रही है उसमें मौजूद संतोष सुमन जो बिहार में मंत्री हैं और टिकारी विधायक अनिल शर्मा वो भी मौजूद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी मौजूद है। तमाम जो लोग जो हैं बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद हैं और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे। देखिए, आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक हो रही है और उसमें सबों का एक मत है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने तय किया है कि 28 फरवरी को गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले हम पार्टी के सभी नेताओं के सदारत में, हमारे माननीय संरक्षक महोदय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के सदारत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के सदारत में और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी और तमाम जितने हमारे नेता हैं सबों की उपस्थिति में एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी रैली का आयोजन होगा, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश के सभी कोनों से लोग आएंगे और लाखों की संख्या में जुट करके हम लोग बिहार को जो विकास के रास्ते पर लगातार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से बिहार जो द्रुत गति से विकास के रथ पे सवार है उसको और गति देने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए हम अपनी क्षमता अनुरूप एनडीए को और ताकत देने के लिए उसका एक प्रदर्शन, उसका एक कह लीजिए कि एक स्थान पर हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को बुला करके एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जीताराम मांझी ने कहा था कि 2025 में चुनाव के समय अपनी हैसियत हम दिखा देंगे, क्या वही हैसियत वाली ये रैली? देखिए, हैसियत का मतलब वो जिस रूप में आप लोग लेते हैं वो नहीं है। हैसियत का मतलब है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी, पार्टी के समर्थक भी अपनी ताकत को समझें और उस ताकत को वो समुदाय के जनता की भलाई के लिए, उनकी योजनाओं की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करें। और ताकत तो लोकतंत्र हो तो उसमें जनसमूह की ताकत का तो मतलब होता ही है, संघे शक्ति कलिजुगे कहा गया है। तो हम जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एकजुट होकर के गांधी मैदान में जुटेंगे और वो कोई केवल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले जरूर होगा, लेकिन वो एनडीए की ताकत के रूप में आपको दिखेंगे। क्या कुछ मुद्दे होंगे इस रैली को? कई मुद्दे हैं, कई हमारे राष्ट्रीय जो हमारी प्रस्तावना जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में हम लोगों ने लिया है उस पर चर्चा होगी और कई सारे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हम लोग उसमें आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। अभी तो बैठक चल रही है, अभी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और प्रदेश की कमेटी के, राष्ट्रीय कमेटी के और तमाम माननीय जिलाध्यक्षगण सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी तो वो कंक्लूड होकर के आएगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे कैसे क्या होना है, वो हम लोग फिर आगे आप लोगों से वार्तालाप करेंगे। 28 तारीख को एक बड़ी जनसभा का आयोजन, बड़ी रैली का आयोजन गांधी मैदान में हम करने जा रहे हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी की सदारत में। आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, आज मनाया गया है एनडीए के द्वारा, सरकारी कार्यक्रम भी था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, निजी कार्यक्रम था और सरकारी पैसा इसमें खर्च हुआ है। ये कौन लोग कह रहे हैं? राजद के द्वारा आरोप। राजद का काम जो है उनको हर चीज़ में नेगेटिव बोलना है। सरकार जब प्रगति यात्रा निकालती है तो उनको वो इतना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार जब जनता के द्वार जाती है तो कितनी योजनाओं की घोषणा, कितनी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन हो रहा है। हर जिले में लगभग माननीय मुख्यमंत्री एवरेज आप देखेंगे तो 400-500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तो उस तरह से तो उनको हर चीज़ में वही दिखता है। बाकी उनको कहने दीजिए, उनको देखने दीजिए। जनता एनडीए सरकार के साथ, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम जन भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जो भी चीज़ होता है, अब उनको दुर्भाग्य है
कि उनको ऐसे किसी भी आयोजन का करना किसी अच्छा नहीं लगता। संत रविदास जी की बात कर लें हम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर लें हम, कोई भी उस तरह के चेहरे की बात कर लें, तो ये जो नव सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो कहते तो कि हम सामाजिक समीकरण की बात करेंगे, सामाजिक लड़ाई की बात करेंगे, सामाजिक समरसता की बात करेंगे, लेकिन देश में और प्रदेश में कैसे वो विषमता फैलाएं, कैसे वो लोगों को आपस में लड़ाएं, कैसे वो लोगों को विभेद पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण वही होता है। संत रविदास जी हम सबों के लिए सम्मानीय हैं, हम सबों के लिए एक रास्ता उन्होंने तैयार किया। उसका अगर हम लोग चलिए मान भी लिया कि सरकार के स्तर पे अगर उसका आयोजन हो रहा है, तो इसमें उनको क्या दिक्कत है? आप भी कराएं, अच्छा है। स्वयं जी, आज की बैठक में ये भी लग रहा है कि कोई नंबर की रिक्वायरमेंट होगी एनडीए से अपने सीटों के लिए, कितने नंबर चाहिए? देखिए, ये आपका शब्द हो सकता है, कोई नंबर का रिक्वायरमेंट, हमारा नंबर का रिक्वायरमेंट है 243। 243 में हमारा लक्ष्य है 225। वो 225 में हम लोग कैसे जीतेंगे, उस पर मंथन एनडीए के बैनर तले या एनडीए के टेबल पर होगा। उसको 243 जीतने में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की क्या भूमिका होगी, हम कैसे उसको और मजबूती दे सकें, 225 से भी आगे हम कैसे जा सकें, हम उसकी तैयारी को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ अनवरत कार्यक्रम करते हैं, अनवरत बैठकें करते हैं, और उसका एक समागम आपको दिखेगा गांधी मैदान में 28 फरवरी को। तो आपने सुना हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कुछ कर, इनका साफ तौर पे कहना है कि 28 तारीख को पता चलेगा कि किस तरह से एनडीए में एकजुटता है। और लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है चुनावी वर्ष में जाति के साथ साथ जो है अपनी पार्टी भी जो है अब रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन के द्वारा दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी पार्टी जो है वो बड़ी है और हमें जो मांग है, हमारी जो मांगे हैं सीटों को लेकर वो पूरी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है एनडीए खेमे में ये बड़ा एक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन 28 तारीख को अब देखना होगा कि जीतन मांझी अपने इस रैली में कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी डिमांडें सीटों को लेकर के चल रही थी और केंद्र में मंत्री हैं, और अगर उनका रैली अगर सफल रहता है तो कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में वो बड़े हाथ बड़े दांव भी खेल सकते हैं, क्योंकि दलित समाज से आते हैं और कहीं दलितों का वोट को वो मूव कर सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ होता है। इस तरह तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते हैं। धन्यवाद।